आपका विधि व्यवस्था हम नहीं बिगड़ने साइड में रास्ता क्लियर हेलो, हमारे सारे साथी जितने भी हैं, हमारे सारे झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार को हमारी मांगे पूरी करना होगा, एमपीडब्ल्यू का नियमित करना होगा, झारखंड सरकार हाय हाय, हमारे जितने साथी हैं, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जारी है, जान मांगे कैसे लेंगे, जान मांगे कैसे लेंगे, एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आवाज बोलिए। क्या किस मांग को लेकर के यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का बस एक ही मांग है, एमपीडब्ल्यू का नियमितीकरण करना। क्या है एमपीडब्ल्यू? मल्टीपर्पज वर्कर हैं जो हम लोग पिछले 18 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। अभी तक सरकार हम लोग को झूठ मूठ का बुलाते आ रही है। परमानेंट कर देंगे, 10 साल होने दो, 10 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग का परमानेंट नहीं किया। 18 साल से सरकार क्या कह रही है? सरकार यही कह रही है कि आप लोग का होगा, लेकिन किसी के प्रति कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। किस विभाग में काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग में पिछले 18 साल से नियमित नहीं हुआ है। अभी क्या मिल रहा है? अभी हम लोग का वेतन 30,100 रुपया मिल रहा है। क्या चाहिए? हम लोग संविदा पे है, हम लोग को नियमितीकरण चाहिए। जी, नाम बताइए। मेरा नाम रविकांत रवि हुआ, एमपीडब्ल्यू पाकुड़ से। जो मीडिया कर्मी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग का जो खबर है एमपीडब्ल्यू का वो सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोग 18 साल से नियमित सेवा दे रहे हैं। 2008 में हम लोग की बहाली हुई थी। फिर एक बार क्या किया गया कि हम लोग का पद को सृजित करके 2016 में जून 2016 में फिर से हम लोग को बहाल कराया गया। इसके बाद 10 साल हम लोग सेवा भी नियमित कर लिए। कोरोना में हम लोग कितने एमपीडब्ल्यू बेचारे मारे गए और उनके परिवार को आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। जितना हम लोग फील्ड वर्कर है, रोड एक्सीडेंट में चले गए। मतलब हम लोग की बहाली 2100 के आसपास हुई थी, लगभग 2150, और हम लोग बच के रह गए हैं 1500 के आसपास। तो बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग हर सरकार के नियम का पालन करते हैं और हम लोग के सरकार उपेक्षा कर रही है। हम लोग भाई एक जो सरकार का जो नियमित कर्मी है उनकी अपेक्षा हम लोग काफी सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी श्रावणी मेला को देख लीजिए, सारे एमपीडब्ल्यू श्रावणी मेला में डॉक्टर से लेकर के ड्रेसर से लेकर के सबकी सुविधा ये सेवा देते रह रहे हैं। और सरकार क्या करती है कि वहाँ हम लोग को भेज करके वहाँ भी शोषण करती है कि बोलती है कि हम इतना पैसा देंगे और वहाँ जाने के बावजूद भी हम लोग को जो भत्ता होता है, वेतन भत्ता नहीं मिलता है। तो हर तरह का शोषण हम लोग को किया जा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग अंतोगत्वा सरकार के विरुद्ध हम लोग को मजबूरन में आंदोलन करना पड़ रहा है। अब भी अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं मानती है तो हम लोग श्रावणी मेला जो होने वाला है उसका बहिष्कार करेंगे। साथ में ये भी करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे इस धरना प्रदर्शन को उग्र करते हुए सरकार के खिलाफ हर कदम उठाएंगे ताकि सरकार हमारी मांग मानने के लिए मजबूर हो जाए। नहीं तो अंत में सब हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग के पास कोई चारा नहीं बच गया है। सरकार हम लोग के साथ जो शोषण कर रही है उसका आप ही लोग बताइए क्या विकल्प है। आखिर हम लोग की मांग कैसे मानी जाए? हम लोग इतना नियमित सेवा दे रहे हैं, अब हो सकता है कि हम लोग का एज भी एक्सपायर कर जाए। तो हम लोग अंतोगत्वा सरकार के खिलाफ एकदम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और
इतना आंदोलन करेंगे कि सरकार हिल जाएगी, क्योंकि सरकार जो पिछली सरकार है अभी जो आई है वो हम लोग को वादा करके आई थी कि जितने भी संविदा कर्मी हैं हम उनको नियमित करेंगे, अनुबंध कर्मी को, लेकिन सारा उसका जो वादा है छलवा हो रहा है। ऐसे पर हमें तो लगता है कि न्यायालय को सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम गुप्तेश्वर प्रसाद एमपीडब्ल्यू है। मैं भवनाथपुर गढ़वा का एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ का सचिव हूँ। जो बर्तन है वो भी बोल रहा है। आज हमारी यह मांगे लगातार 18 सालों से चल रही है। आज मैं आपको पूरी व्यथा बताना चाहता हूँ। हमारी बहाली वर्ष 2008 में आदरणीय शिव सोरेन जी के द्वारा की गई थी। तत्पश्चात हम लोग 6 वर्षों की सेवा दी, जो कि हम लोग केंद्र सरकार के अधीन थे। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने फंडिंग देना बंद कर दिया। तत्पश्चात हमें बाहर निकाल दिया गया। उस समय हम लगातार 22 महीनों तक इसी गेट के सामने, बिरसा चौक पर, राजभवन के सामने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया। तब सरकार हमारी व्यथा को समझी, हमारी परेशानी को समझी, पुनः हमें अस्थायी करने के लिए एक संचिका बना, जिसमें हमारे विभाग अंतर्गत 1356 पद को सरेंडर करके 2150 पद हमारे लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष के नाम से सृजित कर दिया। और सरकार स्पष्ट निर्देश दिया कि सृजित पद के विरुद्ध अभी सेवा संविदा के आधार पर ले जाए और 2 माह के पश्चात इनकी कार्यों की गणना की जाए। आज वो 2 माह 10 सालों में नहीं हो पाया। आज से 2 वर्ष पूर्व हमने इसी गेट को जाम किया था। तब तत्कालीन हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अजय कुमार सिंह जी ने हमसे वादा किया था कि आपका पद अस्थायी है, उस सृजित पद के बाद सेवा संविदा पे दे रहे हैं, हम आपको अस्थायी करेंगे, आपके समायोजन की फाइल बनाते हैं, फाइल भेजेंगे। इनके द्वारा फाइल भेजा गया, लेकिन यहाँ के बाबुओं, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, यहाँ के बाबू जो कि हमारे एसओ होते हैं, एएसओ होते हैं, वो हमारे सचिव महोदय को, अपर मुख्य सचिव महोदय को गलत प्रकार की गलत बातें बतलाकर इनका पद संविदाधारित है, सर पहले इस पद को स्थायी करवाना होगा, एक त्रुटिपूर्ण फाइल बनाकर भेज दिया गया प्रोजेक्ट भवन। लेकिन प्रोजेक्ट भवन से फाइल क्वेरी लेकर वापस आ गई। जब हम लोग ने उसके बारे में छानबीन किया, जानकारी हासिल की, तो पता चला कि क्वेरी लेकर फाइल हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा संघ, हमारे साथियों ने इस पर आरटीआई दाखिल किया आदरणीय मुख्य सचिव के पास, आदरणीय वित्त सचिव के पास। उस आरटीआई के द्वारा हमें और हमारे सचिव मंगल हेमन जी को बुलाया गया था, जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि आपका पद अस्थायी सृजित है, सेवा संविदा पे लेने के निर्देश है, आप अपने सेक्रेटरी से मिलिए, सेक्रेटरी को बताइए, समझाइए कि आपके विभाग के द्वारा जो संकल्प निकाला गया है उसमें त्रुटि है। अब जिस कारण से भी त्रुटि किया गया उसकी हमें जानकारी नहीं है। हमने 2 महीना पूर्व अपने अपर मुख्य सचिव से मिला था, मिलकर सारी बातों को बताया था। अपर मुख्य सचिव महोदय इस बात को समझे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें थी जो बतलाई कि हाँ यहाँ गलती है, मैं इसको सुधार देता हूँ। लेकिन आज 2 माह बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जो कि निंदनीय है, उचित नहीं है। अभी क्या कुछ करना है आप लोग? आज हम लोग यहाँ दिन भर इस गेट के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर आज भी इनके समक्ष उपस्थित होने के बाद अगर निर्णय नहीं लिया गया, हमारी बातों को नहीं माना गया, हमें लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया गया, तो कल से हम लोग श्रावणी मेला का बहिष्कार करेंगे। हमारे जितने भी यहाँ साथी दिख रहे हैं, इन सारे साथियों को श्रावणी मेला में प्रत्येक वर्ष प्रति वक्त किया जाता है। पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड एपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ। मंगल